अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, आप सबका खुशामदीद है हमारी यूट्यूब चैनल जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, जो भी मुमकिन हो सकता है हमसे और जो भी हमारी चैनल से मुमकिन हो सकता है, जो भी हमारी टीम से मुमकिन हो सकता है, वो हम आपके लिए कर रहे हैं। और कल आपका उर्दू पेपर है, तो इसके लिहाज से एक और सेट ऑब्जेक्टिव पेपर इसकी हम लेकर आप सामने हाजिर हैं। एग्ज़ाम में जाने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें, और अगर ये वीडियो किसी भी तरह आपकी हेल्पफुल होती है, आपकी मदद करती है, तो हम आपके बहुत ज़्यादा खुशी होगी हम लोगों को इस बात से, क्योंकि हमारी टीम लगातार काम कर रही है। और कल आपको इंग्लिश के और कश्मीरी के वीडियोस जो हैं ऑब्जेक्टिव्स के साथ, वो भी मिल जाएंगे। फ़िलहाल चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जितना हो सकता है वो प्लीज़ शेयर करें, ताकि हम भी मोटिवेट रहें और आपको भी फ़ायदा हो सके। चलिए, तो बगैर वक्त ज़ाया किए आज का वीडियो जो है वो हम आगे बढ़ाते हैं। तो पहला सवाल जो है कि आपसे 40 नंबरात के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक पेपर पूछा जाएगा, और इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। किस मशहूर शायर ने अपनी किताब में ज़ाफ़रान की जा बजा तारीफ़ की है? तो इसका आंसर जो होगा वो है कालिदास। ठीक है, नेक्स्ट पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कब बना? तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था वो 1919 में बना था, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है, शोर व गुल किस किस्म की आलूदगी है? तो ये सूती आलूदगी कहलाती है। दिस वन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद नज़म मेरा वतन किस शायर की लिखी हुई है? नज़म मेरा वतन जो है वो शफीउद्दीन नैयर की लिखी हुई है। राजा को किस चीज़ से बड़ा शगफ था? राजा जो थे वो अदब से बड़ा प्यार करते थे, ये आपको याद रखना होगा। उसके बाद कौन सी शय मिट्टी में जल्द ख़त्म नहीं होती? तो वो है पॉलीथीन। ठीक है, उसके बाद है, पॉलीथीन की आलूदगी से आबी ज़खायर डैश डैश होते हैं। ख़राब भी ऑप्शन है और गंदे भी। तो गंदे होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ख़राब होते हैं, पानी तो गंदा होता है। ठीक है, जाम्बूलोचन के भाई का नाम क्या था? तो जाम्बूलोचन के भाई का नाम था बाहुलोचन। जम्मू के मुकामी बाशिंदों को क्या कहा जाता है? जम्मू के मुकामी बाशिंदों को डोगरा कहा जाता है, ये बात आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, धुएं की आलूदगी से बचने के लिए गाड़ियों में क्या इस्तेमाल करना चाहिए? तो गाड़ियों में एलपीजी का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये इससे ज़्यादा धुआं नहीं होता। आई बात समझ? चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, गली कोचू में पड़े हुए पॉलीथीन कौन निकल जाते हैं? तो ऑब्वियसली मवेशी निकल जाते हैं। ठीक है, इस तरह से कंप्यूटर को कितने हिस्सों में बांटा जा सकता है? कंप्यूटर को 5 हिस्सों में बांटा जा सकता है। किन के यहाँ ज़ाफ़रान के तिलक को मुक़द्दस समझा जाता है? तो ऑब्वियसली हिंदुओं के यहाँ ज़ाफ़रान के तिलक को मुक़द्दस समझा जाता है। कंप्यूटर की तीसरी नस्ल जो है वो कब से कब तक स्टार्ट हुई? तो ये 1960 से लेकर 1970 इसका सही आंसर है। ठीक है, आईना अकबरी है ये, एक्चुअली वे आईना अकबरी की में किसने ज़ाफ़रान की बहुत तारीफ़ की है? तो अबू अल फज़ल इसका आंसर होगा, ये वाला। ठीक है, अबू अल फज़ल इसका आंसर होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नदी, नाले, चश्मे और तालाब किसकी देन है? ये सारी चीज़ें जो हैं ये कुदरत की देन है। ठीक है, उसके बाद सवाल है, 18वीं सदी में ज़ाफ़रान की काश्त कहाँ शुरू हुई? तो इंग्लैंड में शुरू हुई। ठीक है, वेरी गुड। किस कंप्यूटर को नाप तोल का सिस्टम कहा जाता है? यानी कि नाप तोल का सिस्टम किस कंप्यूटर में होता है? तो वो एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है आपका। ठीक है, तो वो आपका एनालॉग कंप्यूटर होता है। दिस वन इज़ द राइट आंसर। उसके बाद रियासती हुकूमत ने मनसूबे के तहत ज़ाफ़रान को फ़रोग दिया, तो कौन सा मंसूबा स्टार्ट किया? बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास, लेकिन नेशनल ज़ाफ़रान मिशन जो है इसका सही आंसर है। आई बात समझ बच्चों? उसके बाद है, गलीज़ मादाओं को किस तरीके से ठिकाने लगाया जाएगा? गलीज़ मादाओं को किस तरीके से? कूड़ेदान में लगाने से। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही है यहाँ पे। कुरे अर्ज़ में मौजूद गैस पर की परत का नाम जो हमें सूरज की खतरनाक शुआओं से बचाती है, तो वो कौन सी है? तो वो आपका ओजोन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये वाला आंसर जो है वो आपका कहलाएगा, इसका एग्जैक्ट आंसर जो है, जवाब जो है वो ओजोन लेयर होती है। ठीक है बच्चों, शाबाश। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू शहर किस राजा ने बसाया था? इसका जवाब होगा राजा जाम्बू लोचन। राजा जाम्बू लोचन। किस किस्म की आलूदगी कानों और दिमाग पर बुरा असर डालती है? तो ऑब्वियसली पानी की आलूदगी, धुएं की, शोर की आलूदगी जो है वो ऑब्वियस है कि इसको ज़्यादा
दिमाग और दिल पे इसका ज़्यादा असर जो है वो पड़ता है। किस किस्म की आलूदगी से बड़े बाज़ार में दम घुटता है? ठीक है, तो ऑब्वियसली हवाई आलूदगी से, ठीक है, क्योंकि वहाँ तो कोई शोर भी हो सकता है आंसर, बट यहाँ की एग्जैक्ट जो है हवाई आलूदगी। किस साइंसदान ने बाइनरी सिस्टम को कुदरत का सिस्टम कहा था? तो वो थे लैब नेटर उस साइंसदान का नाम था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इनको मेहरबानी करके याद रखना। बनावट के लिहाज से फ़ैल की कितनी किस्में होती हैं? तो बनावट के लिहाज से फ़ैल की 2 किस्में होती हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। कबूतर की मोनस क्या कहलाएगी? तो कबूतर की मोनस कबूतरी कहलाएगी। ग्रामर भी हमने इसमें कवर किया है। वफादार की जिद क्या होती है? दगाबाज नहीं है, बेवफा। ठीक है, सो तरक्की की जमा तरक्कियात, ये वाला आंसर जो है वो सही आएगा। लफ्ज़ को दुरुस्त करें। ठीक है, तरकारियां होता है सब्जियां, वो किस तरह लिखा जाता है? तो इसका सही आंसर ये वाला है। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह से तरकारियां लिखा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और जितना सा हो सके वीडियो को शेयर करें और उन बच्चों तक पहुंचाएं जिनके पास पढ़ने का कोई भी साधन नहीं है, जो खासकर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं। मालूम है हमारे हालात कैसे हैं, और इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए प्लीज़ अपने दोस्तों जो भी दूर के हैं अपने फेसबुक व पेज पे शेयर करें, ताकि सारे बच्चे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो सके। यही हमारा मोटिव रहता है और यही इस चैनल का बेसिक मकसद है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व निगहबान।